चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं, कोई प्रशासन लोग सुन नहीं रहे हैं। अभी भी डीएम साहब को मिलने के आए हैं तो डीएम साहब बोले, आश्वासन दे रहे हैं कि कल तक घटेगा। अब जनता लोग हम लोग मर ही जाएंगे तो कल का इंतजार किस बात का करेंगे हम लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी रहीमपुर गांव में है, जहाँ पर कि यहाँ बाढ़ गंगा नदी के उफान बढ़ने से काफ़ी लोग परेशान हैं। और यहाँ के जो खगड़िया के नेता हैं संजय कुशवाहा जी भी आए हुए हैं, और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे हम बात करेंगे और कुछ आम लोगों से बात करवाने का प्रयास करेंगे। तो सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ के लोग का शिकायत है कि पानी इतना बढ़ चुका है लेकिन अभी तक मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। आपके चैनल को स्वागत है। हर साल पानी, कोई नया पानी नहीं आया है, लेकिन इस बार जो पानी आया है प्रशासन के तरफ से कुछ भी नहीं, नाव का व्यवस्था है नहीं, पन्नी का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं। कान पे कान धर के सोए हुए हैं। पूरा आप भी देख लीजिए, नज़र से देख रहे हैं कि पूरे पंचायत डूबा हुआ है। तीनों पंचायत जलमग्न है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सहारा नहीं मिला। हम लोग भी अभी तुरंत डीएम साहब से मिल के आए। डीएम साहब अभी जब देखने गए जालिम टोला में तो वहाँ पे एनएच जाम कर दिया और बोले कि हमको जो है नेता से मिलना नहीं है, रोड जाम करेंगे तभी कोई। तो सही बात कहा। मान लीजिए नेता से हम लोग से कुछ हो ही नहीं रहा है। सीओ साहब को कह रहे हैं, एसडीओ साहब कह रहे हैं, सिर्फ बुल के घूम लेते हैं, उसके बाद कोई उसका सुरक्षा नहीं हो रहा है। तो आखिर जनता क्या करेगा? मुखिया से मिलके हम अगर उसको कोई सहारा ही नहीं दे रहे हैं तो हमसे मिलके वो क्या करेगा? हम भी हाथ खड़ा किए हुए हैं, उसके साथ रहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम निरंजन चौधरी, रहीमपुर उत्तरी मुखिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के आम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश सर। नीतीश सर, क्या कहना चाहेंगे? पानी जो आप सर, पानी हमारा देश में अभी उतना हो गया कि कहना मुश्किल है। ठीक है, पानी फुली हो गया, नहीं कोई चीज़ का साधन पानी में भी है, नहीं पानी खाने का, नहीं सोने का, नहीं पानी पीने का, कुछ सब जितना कल तल है ना सब चीज़ घुर गया। हमको है घर में डूबा पानी है सर, हमारा इतना डूबा पूरा पानी पूरा जो भी अलंग पलंग था सब छत पर रखा हुआ, वो भी रौदा में फट रहा है। वो सब रखने को ऊपर में चीज़ है। क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करेंगे सर? कहाँ कुछ अभी हो रहा है रोड पर? बहुत कोई मदद नहीं आ रहा। डेरी सरपंच मुखिया आया था, कुछ नहीं कर रहा था। ये भी मुखिया है, चुनाव में तो सैकड़ों ये भी मुखिया है, निरंजन मुखिया है, ये भी मुखिया है। ठीक है, ये भी पूछिए ना, अभी बोले तो अभी आप अपना अथी डूबा कहाँ नहीं डूबा है, जाके देखिए। वो तो बोले कि जनता परेशान है, उनका जनता उसीलिए जनता परेशान है तो उसको मदद करिए, हेल्प करिए। वोट नहीं दिए थे वो जीतने के लिए न, तो आप जीते थे तो कुछ न कुछ करिए। सर इधर जाइए, इधर अभी कहाँ जाइए, चलिए ना हमको साथ में, हम अपना घर वहाँ पे दिखाने, वहाँ का लोग की स्थिति में रहता है, की स्थिति में है अभी। तो हम चलिए ना सर। हम नाम है आपका? नीतीश जी सर। चलिए और लोगों से बात करते हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, हम उनसे बात। वहाँ लोग मिलेगा, एक से एक वहाँ बचिए, लोग मजबूरी में वहाँ जाइएगा सर। तो क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या कहेंगे आप? अपने कहबे, हमें उनकी कहबे। 10 के 10 है एक वोट, यानी दशा है आप लोग पूरा गांव डूबा है तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं। एगो वो कहेगा, हमें कहेंगे वह बतवा। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे जो गुस्सा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हुआ अंगद कुमार, वार्ड सदस्य रहीमपुर मध्य पंचायत का। क्या कहना चाहेंगे? जनता तो आपके क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा जनता तो त्राहिमाम है, मगर यहाँ पर कोई अफसर लोग अभी तक जनता के कोई सुनवाई नहीं कर रहा, नहीं देखने के लिए जा रहा है। जनता भूखे प्यासे मर रहा है, मगर अफसर लोग का कहना है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है और नहीं देखने के लिए अभी तक आ रहा है। लापरवाही, पूरा लापरवाही चल रहा है यहाँ पे। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम स्मिता कुमारी। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं, कोई प्रशासन लोग सुन नहीं रहे हैं। अभी भी डीएम साहब को मिलने के आए हैं तो डीएम साहब बोले, आश्वासन दे रहे हैं कि कल तक घटेगा। अब जनता लोग हम लोग मर ही जाएंगे तो कल का इंतजार किस बात का करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए और एक बात बोलना क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ का जो संसद महोदय है वो तो लापता हो गया है, और एमएलए साहब जो है वो भी लापता हो गया है। पते नहीं चला कि कहाँ लापता हो गया है। हम लोग ढूंढ रहे हैं तब पर भी मिल नहीं रहा है। हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। पते नहीं चला कि कहाँ लापता हो गया। अगर आप लोग को भी अगर कहीं नज़र में आए मिले तो प्रयास करके हमसे संपर्क करवा दीजिए। उसको तो पूरा खगड़िया को ढूंढना चाहिए क्योंकि खगड़िया की जनता उनको वोट देकर जिताया है। नहीं, वो लापता हो गया है, पानी के देखते हुए लापता हो गया है। कहाँ लापता है अभी तक जनता को पता नहीं चल रहा। और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे एक गुड्डू पासवान जी हैं जो खगड़िया कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। सर, आपके रहते हुए लोग यहाँ के परेशान हैं और गुस्सा में लाल पीला है, क्या? देखिए, लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, घर डूब गया, मवेशी का रखने का स्थान है, फसल डूब गया, लोग सड़क पर हैं। लेकिन जिला प्रशासन को या अंचल प्रशासन को जिस त्वरित गति से कार्रवाई करनी चाहिए, राहत पहुंचाना चाहिए, उसमें कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है।
इसलिए हम जिला प्रशासन से और अंचल प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ितों के बीच तुरंत राहत वितरण करें, उनको जो भी आवश्यक सामान चाहिए बाढ़ राहत में उनको उपलब्ध कराएं ताकि उनको राहत मिल सके। उनके रहने की व्यवस्था, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था, मवेशी के चारा की व्यवस्था, ये त्वरित कार्रवाई से उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए और भी एक वरिष्ठ नेता अभी साथ में मौजूद हैं, संजय कुशवाहा जी, जो कि खगड़िया लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, द्वितीय स्थान पे रहे हैं। इनको 3,77,526 मत मिला, यानी कि 3,77,526 लोगों का इनके पास जो है सहयोग है। तो सर आपके भी लोग तो परेशान हैं, तो क्या उनके लिए नहीं, सवाल है कि इस विपदा के घड़ी में हमारे लोग और दूसरे लोग का सवाल नहीं है, और इस समय 3,77,526 का भी सवाल नहीं है। इस वक्त जो है वो मानवता, मानवीय संवेदना का सवाल है। और जिस तरीके से हमारा अभी जो हमारा टीम निकला हुआ है, मैंने आपको कहा कि कलेक्टर साहब से मिल करके संजय मुखिया जी और फिर कांग्रेस अध्यक्ष और हम लोग जो निकले हैं, तो वहाँ पर प्रशासन का जो रुख है वो रुख हमें नहीं लगता है कि वो इन मानवीय संवेदना में जुड़ने का कोई रुख है, नहीं है। और सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं है, सवाल सरकार का है कि सरकार का ही रुख जो है अभी हमारे इलाके को बाढ़ क्षेत्र मानने की स्थिति में वो नहीं है। जाहिर सी बात है, कभी हम जो देख रहे हैं बड़े बड़े छतदार मकान जो है रहमपुर उत्तरी के अंदर हमने देखा, सब में पानी घुसा हुआ है। तो जब सब छतदार मकान पानी घुसा हुआ है तो स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका का पैमाना क्या है। निचले इलाके में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो नियति और भी ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में हम एक ही बात कह सकते हैं कि प्रशासन का रवैया, सरकार का रवैया वो बिल्कुल ही मानवता के खिलाफ है और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जनता, जालिम बाबू टोला में भी मैंने देखा, इस इलाके में मैं देख रहा हूँ कि जनता उबल रही है। और जब जनता बर्दाश्त से बाहर उसका धैर्य जवाब दे देगा तो फिर वो किसी भी तरह के आंदोलन का रुख अख्तियार कर सकता है, और उसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। उस वक्त जनता के सामने सरकार, प्रशासन, उसकी पुलिस कुछ भी उसको रोक नहीं पाएगा। ये स्थिति है। हम यही कह सकते हैं कि इस मानवीय संवेदना के समय में हम उनके साथ खड़े हैं, और जनता से हम ये कहेंगे कि जो धैर्य को बनाए रखें, मगर जो आपके अंदर का गुस्सा है उस गुस्सा को आप छोटा छोटा कुछ संघर्ष करके उसको जाया ना होने दें, आप उसको गोलबंद करें। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो अगले 1-2 दिन में एक बड़े कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। हम कांग्रेस अध्यक्ष और संजय जी यहाँ पर हैं, महागठबंधन की तरफ से हम कह रहे हैं कि महागठबंधन पूरी ताकत के साथ जनता के साथ खड़ी रहेगी। तो देखिए 5 दिन से लोग परेशान हैं। मैंने आपको मत के बारे में इसलिए बताया था कि आप उनके नेता हैं और आपको लोग मानते हैं, इसलिए मैंने आपको बात किया। और देखिए यहाँ पे मुखिया, पूर्व मुखिया जी हैं संजय यादव जी। सर जनता जो है कहीं न कहीं परेशान है, उसके लिए तो आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, जनता का परेशानी अक्षर से सही है, और हम लोग जो महागठबंधन के जो साथी हैं, जनता के इस दुख दर्द के साथ हम लोग हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी तुरंत आधा घंटा पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान जी और महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी और हम लोग, निरंजन भाई भी वहाँ गए, हमारे कृष्णा मुखिया भी गए, मक्खन साहब भी गए, हम लोग डीएम साहब से मिले। डीएम साहब से मिलने के बाद डीएम साहब का जो स्टेटमेंट आया, हमको लगा कि वह उनके नज़र में बाढ़ अभी तक नहीं हुआ है। डीएम साहब के नज़र? हाँ, डीएम साहब की नज़र में अभी तक बाढ़ नहीं हुआ। और वो यह भी कहे कि अब ऊपर पानी जो है स्थिर हो गया है, 1-2 दिन में यहाँ भी स्थिर हो जाएगा। हम समझते हैं कि सरकार का और सरकारी पदाधिकारी का जो ये रवैया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 21 की बाढ़ की बात करें तो हमको लगता है कि मात्र 4-5 इंची 21 की बाढ़ से जो है कम पानी है। वैसी स्थिति में जो रहमपुर मध्य, रहमपुर उत्तर, रहमपुर दक्षिण या कहिए खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड के कुछ पंचायत हैं, गोगरी के कुछ पंचायत हैं, मानसी के कुछ पंचायत हैं, जो बाढ़ प्रभावित पीड़ित परिवार है, महागठबंधन के एक साथी उनके साथ हैं। और हम आपके माध्यम से ये भी जिला प्रशासन का आगाह करना चाहते हैं कि समय रहते अगर सरकारी व्यवस्था जो है, सरकार के द्वारा जो बाढ़ राहत सामग्री मिलता है, अगर उसकी व्यवस्था आप नहीं करते हैं, सरकार से भी हम मांग करेंगे कि आप इसका जांच करा लीजिए। बगल में है, खगड़िया जिला मुख्यालय से मात्र रहमपुर तीनों पंचायत 2-3 किलोमीटर के आसपास है। जांच करा लीजिए। जांच कराने के बाद मदद सर कहाँ कुछ मिल रहा है? मदद के लिए सर मदद देखिए नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं।
हम लोग एक आज जो हम भ्रमण कर रहे हैं, अभी जालिम बाबू टोला हम लोग गए संजय बाबू के नेतृत्व में। अभी हम लोग जो है रहीमपुर उत्तरी पंचायत के रहीमपुर ढालापुरम हुए, यहाँ से कुमरचक्की, कल्लर टोल, दुर्गापुर, चम्मन टोल, मोरकाही हम लोग वहाँ भ्रमण करके ये रिपोर्ट भी हम लोग करेंगे। और हम लोग मांग करेंगे कि अगर आप व्यवस्था 24 घंटा 36 घंटा के अंदर नहीं करते हैं तो महागठबंधन के तमाम साथी जो बैठक करके बड़ा आंदोलन करने का जरूर रखा तैयार हम लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।